हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी जोड़ाई साइन के लिए है, मेष से लेके मीन तक, एरीज से लेके पाइसेस तक, लेडीज जेंट्स मैरिड अनमैरिड से कोई भी देख सकता है। और ये टाइमलेस भी है, यानी जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे रीडिंग आपके साथ तभी मैच करेगी, चाहे आप कितने भी दिन महीने साल के बाद इस रीडिंग तक पहुंचे, ये आपके साथ तभी मैच करेगी। ओके गाइस, और अभी आप अपने भगवान को प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, क्लियरिटी मिले इस रिश्ते के बारे में, और अपने पर्सन के ऊपर पूरी तरह से फोकस रखना है। बाकी कुछ भी आपको सोचना नहीं है कि आपके पर्सन कैसे, उनके बारे में कुछ भी गुस्सा या कुछ भी नहीं रखना है। और फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स उनके बारे में नहीं सोचना है, पूरी तरह से अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखना है। ओके, 10 ऑफ पेंटाकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे 5 की एनर्जी है, तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं अभी इस वक्त कि जो उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो उनके जो थे, यानी कि जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, उनके जो रूल के हिसाब से कुछ डिसिप्लिन पर्सन है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा ही है। कुछ इस तरह से ही घर में होना चाहिए इसी टाइम पे, यानी कि एक एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे कि इसी टाइम पे सोना चाहिए, इसी टाइम पे खाना चाहिए, या तो इतना ही टाइम फ़ोन पे बोलना चाहिए। अगर आप मैरिड हो तो ये होता है कि इतने टाइम पे सोना चाहिए, इतना ही खाना खाना चाहिए, वगैरह वगैरह। और अगर अनमैरिड हो तो सोचते हैं कि इतने टाइम पे फ़ोन पे बात करनी चाहिए, इसी टाइम पे ये होना चाहिए, इसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे आपके पर्सन थे, ऐसा आप इस वक्त सोच रहे कि आप एक, वैसे देखा जाए तो आप एक बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हो। उनको ऐसा भी लग रहा है कि फिर भी आपको उन्होंने वो रूल आपके ऊपर भी उन्होंने थोप दिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया कि आप एक खुद भी एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, फिर भी आपके ऊपर जो रूल्स उन्होंने थोपे, सबके ऊपर थोपते थे, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ही, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा एक अंदर से ऐसा होगा कि एक इंसल्ट ही लगा आपको, जिसकी वजह से झगड़े वगैरह होने लगे। फिर कम्युनिकेशन कम हो गया, जैसे कि 5 की एनर्जी है, कम्युनिकेशन बंद होगा दोनों में, बहुत ही कम होते होते एक घर में, या हो सकता है रिलेशन में एक ऐसा हो गया, अगर मैरिड है तो घर में, अनमैरिड है तो रिलेशन में ऐसे दूरियाँ आती गई, और एक बिना बोले दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन रखना बहुत ही मुश्किल होता गया, फिर सेपरेशन आ गया। ऐसे ही है, बॉटम ऑफ द डे से दिख रहा है। ओके, इसमें राशियाँ देखा जाए तो सभी राशियाँ दिख रही है, ऑल एलिमेंट्स है। सबसे प्रोमिनेंट राशियाँ है, 4 राशियाँ दिख रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज है, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि और मेष राशि प्रोमिनेंट है आपके और आपके पर्सन की, किसी को तो राशि हो सकती है। ओके, तो अभी रीडिंग देखते हैं कि रीडिंग में दिख रहा है कि आप लोगों के सेपरेशन का बड़ा गुनाहगार जो कोई होगा तो आपके पर्सन का ईगो है। घमंड जो एक ऐसा है जो एक पर्सन को सबसे दूर कर देता है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी एक अच्छी वेल टू डू सेटल फैमिली थी, जो कि जस्ट मिनट गाइज, जैसे मैंने बताया आपको कि वेल टू डू फैमिली थी, सेटल फैमिली थी। अगर मैरिड हो तो फैमिली मेम्बर्स में जो प्यार, वो खाते पीते घर के, वो सब सब था। अगर आप अनमैरिड होते तो आपकी अपनी फैमिली, यानी कि हस्बैंड वाइफ की नज़र से आपको सीरियसली देखते थे। लेकिन जो उनका जो नेचर जो है ना, कंट्रोलिंग जो रहता है, कंट्रोलिंग भी नहीं बोल सकते इसको, ऐसे देखा जाए तो फैमिली पर्सन है ये, इससे दिखता है। ये दोनों भी कार्ड ऐसे हैं कि फैमिली पर्सन है, आपकी फैमिली को, अपनी फैमिली है, मेरी फैमिली है, उसको प्रोटेक्शन करना, उसको संभाल के रखना, ऐसे पर्सन है। पर्सन ख़राब नहीं है, लेकिन उनका है एटीट्यूड ऐसा है कि जो मैं कहूँ वही होना चाहिए। कंट्रोलिंग भी नहीं बोला जा सकता, लेकिन उनका रूल है वही सही है, बाकी रूल बेकार है। ऐसा जो उनका नेचर है ना, जिसकी वजह से ये हो चुका है सेपरेशन। ऐसे देखा जाए तो थोड़े अड़िग इंसान है, अपनी ही चलाने वाले हैं। तो अगर ऐसा है तो, और ऊपर से ट्रेडिशनल है, यानी परंपरावादी है, डिसिप्लिन भी है, तो जो ओवर डिसिप्लिन पर्सन होते हैं ना, जिससे क्या हुआ कि फैमिली में या मैरिज के जो जो पल रहते हैं, जो डिसिप्लिन लाते लाते उसमें ऐसा होता है गया कि बस रूल्स एंड रेगुलेशंस रह गए। जो ऑफिस कॉलेज को या स्कूलों में रहता है वैसा होगा तो रिश्ते में होगा तो कैसे हो जाएगा। रिश्ते में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो एक सहजता होनी चाहिए, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई।
उन्होंने ये नहीं सोचा कि सबको अपना भी कुछ सोचना रहता है, या सामने वाले इंसान भी जिम्मेदार पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, वो भी, उनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, लेकिन मैं अपने ही चला रहा हूँ या चला रही हूँ ये रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से क्या हो गया कि एक ही इंसान के ऊपर पूरी फैमिली का कंट्रोल में आ गई, एक सर्कल में उनके आगे पीछे घूमने लगी, क्योंकि वो इंसान ने उनको सबको अपने आगे पीछे घूमने को मजबूरी कर दिया था, जाने अनजाने में। इंसान बहुत ही अच्छा है, ये जो पर्सन के बारे में आप देख रहे हो वो ख़राब नहीं है, पर्सन अच्छे ही पर्सन है। वैसे देखा जाए तो आप अगर जॉब ओरिएंटेड है या तो बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको ये खुद को भी पता है कि जॉब बिज़नेस भी हैंडल करना है, और अपने घर के जिम्मेदारों को भी हैंडल करना है, रिश्तों को भी हैंडल करना है। ये आप सब जानते थे, ये भी उनको भी पता चला कि आप, ऐसा देखा जाए तो आप एक ऐसे पर्सन थे कि जिनको ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इस तरह से रूल्स और रेगुलेशन आपको ये चालू रखना है, उसमें ही रहना है, जैसे मैं कहूँ वैसा ही नहीं। आपको थोड़ा सा इंसल्टिंग लगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन हो, मैच्योर पर्सन हो, वाइज पर्सन हो, जो कि जिसको ये सब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सामने वाला इंसान अगर आप खुद से ही सब डिसिप्लिन में रहता है, अच्छे से रहता है, उससे अगर कोई बोले तो उसको बुरा ही लगेगा, वैसे आपको भी बुरा लगा। और जैसे कि अभी ये इसमें दिख रहा है, अभी वो खुद ही रात रात दिन रात नहीं सो पा रहे। जब आप थे फैमिली में तो इसी टाइम पे सोना है, इसी टाइम पे उठना, अभी खुद ही सो नहीं पा रहे। और देखो, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे, आपको पाना चाहते, सब है मेरे पास, लेकिन तुम नहीं हो तो क्या फ़ायदा है। इस तरह की सोच है। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो यही सोच रहे कि अगर इस तरह से सेपरेशन हो गया तो मेरी अच्छी फैमिली होते होते ख़त्म हो गए, शुरू होने से पहले रिश्ता ख़त्म हो गया, ये सोच के बहुत ही परेशान हो रहे हैं। आपको भगवान से मांग रहे, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत याद करें यानी मैनिफेस्ट हो ही गए। ऊपर वाले से बहुत प्रे करें रात रात भर बैठ के कि फिर से ये रिश्ता ठीक से हो जाए। लेकिन आपने उनको ये जो उनका जो था कि इसी तरह से होना चाहिए, तो आपके जैसा पर्सन जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, जो कॉन्फिडेंट पर्सन है, और जिसको क्या बोलते प्रैक्टिकल पर्सन है, आप एक जो तेज़ दिमाग के है, आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे, ब्यूटीफुल या तो हैंडसम, लेडीज जेंट्स वाइज आप सोचिए, ऐसे जो पर्सन को मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर मैंने जाति की है इस बारे में तो एक चिड़चिड़ापन आ गया आप में। फिर आपने सब ये किया कि राम राम बोल दिया उनको, और आपने वो रिश्ता छोड़ दिया। यही अभी इस वक्त सोच रहे हो आपके पर्सन कि अभी ये रिश्ते को मैं कैसे सुधारूँ, क्या करूँ, इसी बारे में सोच रहे। देखते हैं एंजल हमें इस रिश्ते के बारे में क्या बोलते हैं, ठीक है। आपके कुछ सवाल होंगे तो वो भी पूछिए एंजल से। मैं पूछ रही रिश्ते का फ्यूचर क्या है, या तो आपको क्या करना है, कुछ भी तो बताइए, ऐसा एंजल बताएंगे अभी हम लोग को इस एंजल कार्ड से। ओके गाइस, सक्सेस, ये रिश्ते में आपको सक्सेस है, आप फेल नहीं होंगे रिश्ते में, आपका रिश्ता फिर से जुड़ जाएगा और सक्सेसफुल हो भी जाएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि अभी इम्प्रूव नहीं है, वो हो जाएगी, ऐसे एंजल का कहना है। वेट बोला है, शायद अभी अच्छा टाइम नहीं है, इसलिए दोनों की भी, या दोनों की सोच अलग अलग हो गई, दोनों में सेपरेशन आ गया। कुछ टाइम ऐसा होता है ख़राब होता है, कुछ टाइम अच्छा होता है, तो अभी ख़राब टाइम चल रहा है, इसलिए एंजल आपको बोले थोड़ा वेट करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा, सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, देखते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या आता है। 2 डेक से देखूंगी ना तो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। 2 कार्ड कम से कम लूँगी मैं। एंजल प्लीज़ बताइए रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, या तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए रिश्ते के लिए। लक इज़ ऑन योर साइड, अच्छा नसीब आपकी तरफ देख रहा है, आपकी तरफ ही है, जो आप चाहते हो वही होगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा रुकना है, सिचुएशन चेंज हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यानी कि आपको जो पीछे आपके रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है, जो आपको अपने सेपरेशन आ गया है, वो सब बातें याद नहीं करना है, उस सब को छोड़ना है। निगेटिव जो सोच है आपकी, या तो गुस्सा है, कुछ भी है, या तो बहुत ही सेंटिमेंटल हो गए हो आप, दुखी हो गए हो, वो सब भूल के आपको पॉजिटिवली सोच के इस रिश्ते के बारे में जो फ्यूचर जो ब्राइट रहता है उसके ही बारे में सोचना है, और यही सोचना है कि इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा पॉजिटिव सोचिए तो ही रिश्ता अच्छा हो जाएगा। निगेटिव सोचते रहेंगे तो वो रिश्ता फिर से निगेटिव हो सकता है, इसलिए पॉजिटिव ही सोचिए। ओके गाइज, मुझे तो लगता है आपको कुछ तो क्लियरिटी मिली होगी ये रीडिंग से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच, और आपके रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट गाइज। बाय, टेक केयर।